अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है बदनाम। नाम तो नीलम था उसका, लेकिन सब उसे नीलो नीलो कहते थे। बहुत सुलझी हुई समझदार थी। उसकी आंखें बहुत प्यारी थीं, नीले रंग की। आंखों की वजह से वो बहुत मशहूर थी। नीलो की आंखें, जो देखता वो देखे रह जाता। सबर वाली भी बहुत थी, माँ बाप की लाडली थी। सबको नीलम से बहुत प्यार था। वो 4 बहनें और 4 ही भाई थे, लेकिन नीलो सबसे अलहदा थी। सब बहन भाइयों में खूबसूरत और खूबसूरत नीलम बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर थी। फिर बड़ों की शादियों के बाद नीलम का नंबर आ गया। उसके लिए बड़ी दूर से रिश्ता आया था। सब राज़ी थे, लेकिन नीलम की माँ राज़ी नहीं थी, दूर की वजह से। फिर वो भी राज़ी हो गई। नीलम शादी होकर ससुराल आ गई। सब लोग बहुत अच्छे थे। उसका मियाँ स्मगलर था। इस बात का किसी को भी पता नहीं था, नीलम को भी नहीं। वो गाड़ी चलाता था, सामान इधर से उधर लेके जाता था। नीलम बहुत खुश थी। वो जब कुछ कहती मिल जाता, जब दिल करता मैके चली जाती। एक माह होने को था। एक दिन नीलम के मियाँ एहसन को पुलिस पकड़ के ले गई तो पता चला उससे गोली लग के एक इंसान मर गया है। नीलम बहुत परेशान थी। फिर उसके मियाँ को सज़ा हो गई। गोली किसी और के हाथ से लगी थी, इस वजह से उसे कम सज़ा हुई। वो जेल में चला गया। नीलम मैके आके बैठ गई। वो माँ बनने वाली थी। वो अपने बाप के साथ जाती, एहसन को जेल में मिल आती। उसने उसे बता दिया कि मैं मैके में रहूँगी, लेकिन तुम्हारे घर वालों से मिलती रहूँगी। नीलम सिलाई कढ़ाई जानती थी। उसने माँ के घर आके काम करना शुरू कर दिया। ससुराल वालों ने तो पलट कर ख़बर भी न ली। कभी कोई ख़र्चा या कोई चीज़ उसे नहीं देने आया। फिर अल्लाह ने नीलम को बेटा अता कर दिया। वो खुश थी। नीलम ने कमेटियाँ डालकर माँ के घर के करीब ही 5 मरले जगह ले ली थी। माँ ने भी बहुत मदद की। फिर उसे कोशिश करके 2 कमरे बनाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता 4 दीवारी करके वॉशरूम बना के वो वहीं पे शिफ्ट हो गई। उसकी माँ उसके पास रहने लगी। फिर एक दिन एहसन आ गया। वो 7-8 साल के बाद वापस आया था। नीलो खुश हो गई, लेकिन एहसन का आना नीलो की माँ को अच्छा नहीं लगा। वो नीलो को समझा रही थी कि वो इसे छोड़ दे, लेकिन नीलो उस बात के लिए तैयार नहीं थी। फिर एहसन काम पर लग गया। वो जो कमाता लाकर नीलो को देता। 1.5 साल हो गया था। अब नीलो के यहाँ 2 जुड़वा बच्चे और पैदा हो चुके थे। फिर एक दिन एहसन दोबारा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब की बार उससे पिस्टल बरामद हुए थे, तकरीबन काफ़ी सारे। फिर जेल जा चुका था। नीलो की माँ ने नीलो से कहा, देखा वो बाज नहीं आया, मैं तुझे समझा रही थी, और वो तुझे भी एक दिन बेच के खा जाएगा। नीलो के साथ एहसन का रवैया अच्छा था, इसलिए वो उससे मुतनफ़र नहीं हो पा रही थी। फिर उसे आज़ाद कराने के चक्कर में लग गई। वो काम भी कर रही थी, बच्चों को भी संभाल रही थी। इस मर्तबा असले का केस था। बरामदगी भी अच्छी खासी हुई थी। उसे किसी समझदार इंसान की ज़रूरत थी। वो ख़ुद तो अनपढ़ थी। उसका एक जेठ आर्मी से रिटायर्ड था। उसने उससे मदद मांगी। वो आ गया। कुछ दिन नीलम के घर ही रुक गया। नीलम की माँ नीलम से नाराज़ थी। वो अपने घर चली गई। लोगों ने नीलम के ख़िलाफ़ बातें करनी शुरू कर दी। नीलम बहुत परेशान हुई। अब वो जेठ को भी ये नहीं कह सकती थी कि तुम चले जाओ, क्योंकि वो कोशिश कर रहा था एहसन को छुड़ाने की। नीलम ने जाकर एहसन को बताया कि ये बात है। एहसन ने कहा, मुझे पता है मेरा भाई कैसा है, तुम फिक्र नहीं करो। नीलम मुतमईन हो गई, लेकिन वो डर रही थी। लेकिन फिर सोच रही थी कि लोग क्यों बातें कर रहे हैं। उसका जेठ सही इंसान नहीं है क्या? वो इधर उधर गलत बातें कर रहा है, जिनका नीलम को अंदाज़ा भी नहीं था। दूसरा, वो नीलम पर भी गलत नज़र रखता था। फिर वो रोज़ पूरी तवज्जो से केस पर काम कर रहा था। बड़ा महंगा वकील किया था। नीलम सारा दिन सिलाई करती, रात को लगी रहती। एक दिन नीलम की तबीयत ख़राब हो गई। वो बेहोश हो गई। नीलम के जेठ सलमान ने डॉक्टर को बुलाया। वो उसे दवाई दे के गया। इंजेक्शन लगने से उसकी तबीयत थोड़ी सी संभली, होश आ गया। सुलेमान और डॉक्टर दोनों उसके पास ही थे। वो बोली, मेरी अम्मी को बुला दें। सुलेमान ने झूठ बोल दिया कि मैं खुद गया था, वो नहीं आई। तुम फिक्र ना करो, मैं हूँ तुम्हारे पास। नीलम को दवाई की वजह से गुनूदगी थी। वो कभी जागती कभी सोती। सलमान बच्चों को खिला पिलाकर दूसरे कमरे में सुला आया। वो खुद नीलम के पास ही था। नीलम की आंख खुल जाती। नीलम ने कहा, भाई आप भी जाकर सो जाएं। वो बोला, तुम सो जाओ। वो नीलम को देखे जा रहा था। नीलम को नहीं पता था कि आज की रात उसके लिए स्याह साबित होगी।
اچانک نیلم کی آنکھ کھلی تو سلمان اس کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود خود کو بچا نہیں پائی۔ سلمان بول رہا تھا کچھ نہیں ہوتا، وہ روئے جا رہی تھی۔ پھر وہ اپنی خواہش پوری کر کے نیلم کو سنبھالنے لگا۔ نیلم پھر بے ہوش ہو چکی تھی۔ صبح ہوئی، نیلم کی آنکھ کھل گئی۔ سلیمان ابھی بھی اس کے ساتھ ہی سو رہا تھا۔ اس نے اسے اٹھایا اور بولا تم اب میری ہو، احسن کو کبھی باہر نہیں آنے دوں گا، طلاق دلا کر خود تم سے نکاح کروں گا، میں تمہارے بغیر اب نہیں رہ سکتا۔ نیلم نے کہا تم کیسے کرو گے یہ سب؟ اس نے کہا احسن تمہیں کیا دے گا سوائے پریشانی کے؟ جب سے شادی ہوئی ہے اس نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے، اب تم اس کا خیال دل سے نکال دو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ یقین رکھو وہ چپ کر گئی، جانتی تھی کچھ حاصل نہیں ہوگا، سب اسی کو برا بولیں گے۔ اس نے سلیمان پر یقین کرنا ہی مناسب سمجھا۔ سلیمان نے کیس کی پیروی چھوڑ دی اور احسن کو جا کر صاف صاف بول دیا کہ تم نیلم کو طلاق دے دو کیونکہ تم اب باہر نہیں آ سکتے۔ احسن پریشان ہو گیا۔ پھر سلیمان نے احسن کو سزا دلوا دی اور خلا کا کیس کر کے نیلم کو بھی آزاد کروا لیا۔ وہ نیلم سے نکاح کر چکا ہے۔ نیلم اس کے ساتھ خوش ہے۔ اس نے خود بتایا کہ سلیمان احسن سے زیادہ اچھا ہے۔ وہ رات بے شک ایک سیاہ رات تھی لیکن اس کے بعد سے سلیمان نے اپنا وعدہ نبھایا۔ اسے نیلم سے پیار تھا اور وہ جانتا تھا کہ نیلم کو ویسے منانا مشکل ہے۔ اس نے بتایا نیلم کو کہ تمہیں خود سے جوڑنے کے لیے یہ حرکت کرنی پڑی اور میں تمہیں کافی دیر سے چاہتا تھا۔ سلیمان کا طریقہ غلط تھا لیکن نیلم اب اس سے مانوس ہو چکی تھی اور وہ سلائی کا کام بھی نہیں کرتی کیونکہ سلیمان اسے کچھ کرنے ہی نہیں دیتا۔ اس کی پینشن بھی آتی ہے اور وہ ڈرائیوری بھی کرتا ہے، اچھے خاصے پیسے کما لیتا ہے۔ نیلم کے آج سلیمان سے بھی 4 بیٹے ہیں اور وہ 7 بیٹوں کی ماں ہے۔ سلیمان نے کبھی بچوں میں فرق نہیں کیا، وہ احسن کے بچوں کو بھی اپنے بچے سمجھتا ہے۔ احسن باہر آ کے پھر اندر چلا گیا، اس کو عادت ہے، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ نیلم کی ماں بھی خوش ہے، اب سلیمان نے سب کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے۔ وہ آج بھی نیلم سے معافی مانگتا ہے کہ تمہیں پانے کے لیے میں نے غلط راستہ اختیار کیا لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا، مجھے جو سمجھ میں آیا وہ میں نے کیا، لیکن ساری زندگی تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ نیلم خوش ہے اور وہ بھی چاہتی ہے اب سلیمان کو جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔